बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपको पफ पेस्ट्री डो बनाना सिखाऊंगी और उससे खारे कैसे बनते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। किस तरह से डो बनती है, किस तरह से रेडी होती है, किस तरह से टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हमारी डो जो है वो परफेक्ट बनती है, खारे हमारे अच्छे बनते हैं। और इतनी ढेर सारी लेयर वाली डो हमने कैसे रेडी की है व्यूवर्स, और इतने मज़े के खारे हमने कैसे रेडी किए हैं, वीडियो को स्किप किए बिना देखना है आपने व्यूवर्स, क्योंकि फुल डिटेल रेसिपी है डो से लेकर खारे तक। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप जो है फुल डिटेल रेसिपी नोट कीजिए। सबसे पहले हम पफ पेस्ट्री डो रेडी करेंगे व्यूवर्स। 4 कप इक्वल जो कप है उसको इक्वल करके हम 4 कप मैदा लेंगे, तो ये टोटल हाफ के जी मैदा बन जाएगा। टोटल हमने हाफ के जी मैदा लिया है। और 400 ग्राम हम पफ लेंगे। 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे और अपनी डो को अच्छे से रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और डो को हम अच्छे से गूंद लेंगे। एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना है व्यूवर्स, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि डो जो है हम ज़्यादा नरम नहीं बनाएंगे। डो हम थोड़ी सी हार्ड रखेंगे, ना नरम होगी ना ज़्यादा हार्ड होगी, बस नॉर्मल सी डो हम रखेंगे। अब जो है डो को हम फ्लैट सरफेस पे डालेंगे और अच्छे से इसको गूंदेंगे। जब डो हमारी अच्छे से स्मूथ हो जाएगी, फिर इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, कितनी नरम है कितनी हार्ड है। डो को हमने 5 मिनट में रेडी कर लिया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसको अब हम निकाल लेते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे हमने 400 ग्राम पफ ली है। पफ को सबसे पहले हम सेट करेंगे व्यूअर्स। इसी तरह से आपने उठा के डो के अंदर इसको नहीं डालना है, इसको अपने हाथों की गरमाइश देनी है। इसको हम अच्छे से स्मूथ करेंगे व्यूअर्स, ये बिल्कुल बटर की तरह हो जाएगा। जब ये बटर के फॉर्म में आ जाएगा व्यूअर्स, तब आपने इसको डो के अंदर रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम हाथों की मदद से इसको मसलेंगे। यहाँ पे ये अच्छे से बटर के फॉर्म में आ चुका है हमारे पास जो पफ है। और अब इसको हम शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद अपनी डो लेंगे वीवर्स और डो के अंदर इसको रखेंगे। डो को थोड़ा सा बेल लेते हैं वीवर्स, नीचे आपने खुश्का ज़रूर डस्ट करना है। पहले डो को थोड़ा सा बेल लेते हैं, फिर इसके अंदर हम पफ ऐड करेंगे व्यूअर्स। और डो बनाने का जो पूरा प्रोसेस है व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे कि पूरी डो आपके सामने रेडी करें। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन पूरी डो का प्रोसेस हम आपके सामने करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने इस तरह से पफ इसके बीच में रख दिया है और साइडों से डो को उठा के इस तरह से हम कवर करेंगे व्यूअर्स। जिस तरह से हम कवर करेंगे, सेम वही प्रोसेस से आपने करना है। और साइडों को आप अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पफ को इसके अंदर बंद कर दिया है। व्यूअर्स, अब यहाँ पे इसकी लेयर देने की बारी आती है। फर्स्ट स्टेप हम इसका करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेलन को जो है हम पहले इस तरह से टैप करेंगे। टैप करने से ये है कि अंदर जो हमने पफ इसके अंदर फिल किया है वो बाहर नहीं आएगा। एकदम से अगर आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और प्रेशर से आप बेलन को चलाएंगे, तो सारी पफ जो है वो बाहर निकल आएगी। तो पहले आपने इसको टैप करते जाना है, दोनों साइडों से टैप करते जाइएगा। जब पहला स्टेप इसका मुश्किल थोड़ा होता है, मुश्किल नहीं लेकिन बहुत केयरफुली करना होता है कि इसकी जो अंदर की पफ हमने फिलिंग की है वो बाहर ना आए। बिल्कुल स्मूथली आपने बेलन को चलाना है और स्मूथली आपने डो को अच्छे से फैला देना है।
साथ में डो की मैं खुश्की के साथ एडजस्टमेंट कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको जहाँ लगे कि चिपक रहा है तो आपने खुश्का ज़रूर डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना थिक मैंने कर दिया है इसको, ना ज़्यादा थिक करना है ना ज़्यादा थिन करना है। एक साइड से हम फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से हम फोल्ड करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। बिल्कुल एडजस्ट करके आप इसको फोल्ड कीजिएगा व्यूअर्स। फर्स्ट लेयर हमारी लग चुकी है व्यूअर्स, अब इसको हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। देन फ्रेंड्स, अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपने डो को बाहर नहीं रखना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखिएगा। हमारा किचन थोड़ा अच्छा है तो इसको मैं सरफेस पे ही 10 से 15 मिनट का टाइम दूंगी। इसको कवर करेंगे कपड़े से अच्छे से। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। सो व्यूअर्स, यहाँ पे डो को जो है हमने 15 मिनट का रेस्ट दे दिया है। अब दोबारा से हम मैदा डस्ट करेंगे व्यूअर्स। अब जो है डो की हम सेकंड लेयर लगाएंगे। 2 ही लेयर लगते हैं व्यूअर्स डो के अंदर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेलन को मैं अच्छे से टैप करूँगी पहले, फिर उसके बाद इसको इस तरह से हम बेलन चलाएंगे इसके ऊपर और एडजस्टमेंट साथ में करते जाएंगे। जहाँ से किनारी आपको निकली हुई लगे तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। डो को अच्छा खासा सेकंड लेयर के लिए हमने रेडी कर लिया है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं अब इसकी हम सेकंड लेयर लगाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट लेयर लगाई थी, अब इसकी हम सेकंड लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जहाँ से मुझे थोड़ा ऊंच नीच लगेगा तो वहाँ से मैं डो को अच्छे से सेट कर लूँगी व्यूअर्स। अब ये सेकंड लेयर हमारी लग चुकी है व्यूअर्स। 2 बारी डो को फोल्ड करने से डो के अंदर काफ़ी सारी लेयर्स आ जाती हैं व्यूअर्स। इसको कट करके भी आपको बताती हूँ कि कितने लेयर्स इसके अंदर आ जाते हैं और हमारे खारे कितने मज़े के बनेंगे। व्यूअर्स, इस डो को आप रेडी करके इससे आप कई तरह के रेसिपीज़ बना सकते हैं। आगे जाके मैं आपको इसमें आलू कैसे फिल करते हैं वो रेसिपी बताऊँगी। इस तरह से डो रेडी करके व्यूअर्स इसको आप फ्रीज कर लीजिए। जब भी आपका दिल करे आप निकाल के या तो सिंपल खारे बना लीजिएगा या फिर इसके अंदर पोटैटो फिल कीजिए या फिर चिकन फिल कीजिए। रेड मीट भी आप फिल कर सकते हैं इसके अंदर। कई तरह एक डो से कई तरह की रेसिपीज़ हम रेडी कर सकते हैं व्यूअर्स। अगर आपका डो अच्छा बने तो आपकी कई तरह की रेसिपीज़ बन सकती हैं इसमें से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी लेयर भी हमारी लग चुकी है। बहुत अच्छे से हमारा डो सेट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे व्यूअर्स और आपको इसके लेयर चेक करवाते हैं। थोड़ा सा डो हम लेंगे व्यूअर्स, अभी भी बहुत सारा है, लेकिन आपको इसके लेयर चेक करवाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा पीस कट कर लिया है। यहाँ पे आप लेयर्स चेक कीजिए व्यूअर्स, बहुत बारीक बारीक लेयर्स हैं। कैमरे में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बहुत बारीक लेयर्स इसके अंदर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि जब हमारे खारे बनेंगे तो वो कितने लेयर के बनेंगे। तकरीबन काफ़ी सारे लेयर के हमारे खारे जो है वो रेडी होंगे। माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप इसके लेयर्स चेक कीजिए। बहुत ज़्यादा हमारी परफेक्ट डो रेडी हो चुकी है व्यूअर्स। बेकरी से आप खारे मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, बाकर ख़ानी मंगवाते हैं, इससे बाकर ख़ानी भी बनती है, बहुत महंगी पड़ती है व्यूअर्स। हाफ़ डो जो है हम अभी रेडी करेंगे और इससे काफ़ी सारे खारे हमारे रेडी होंगे और इस डो को हम फ्रीज़र में रखेंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी इस डो की, हम इसको आधे से पौना घंटा पहले निकालेंगे, इसको डीफ्रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे। बाकी के डो से व्यूअर्स मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। आगे जो है हमारी वीडियोज़ आएंगी तो उसको मिस मत कीजिएगा आप। और यहाँ पे हमने कितनी थोड़ी सी डो ली है व्यूअर्स, लेकिन इतने सारे खारे इसके बनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अब इस डो को हम बेलेंगे व्यूअर्स। यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसने डो बहुत पतली बेल ली है।
मैंने डो पतली इसलिए बेली है कि मैं इसको विदाउट ओवन रेडी करूँगी व्यूअर्स। ओवन के अंदर आप जितनी भी मोटी लेयर वाली डाल दें तो ओवन के अंदर अच्छे से बन जाती है, लेकिन इसको मैं पतीले में बेक करूँगी तो मैं थोड़े से पतले खारे बनाऊँगी, मतलब थोड़ी सी पतली डो लूँगी। आप जो है डो की थिकनेस चेक कीजिए कि कितनी मैंने इसकी थिकनेस रखी है। बस यहाँ पे इसको हम सिंपल कट करते हैं व्यूअर्स। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, लेकिन फिर जब साइडों से डो बच जाती है तो वो हमारी वेस्ट चली जाती है, इसलिए हम इसको कोई भी शेप नहीं देंगे। बस सिंपल इसकी हम कटिंग करेंगे पिज़्ज़ा कटर से और उसके बाद इसको हम ट्रे में रखेंगे। यहाँ पे इसके लिए मैंने ट्रे रेडी कर लिया है व्यूअर्स। थोड़े थोड़े फासले से हम इसको ट्रे में सेट कर लेंगे और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितने सारे जो है काफ़ी सारी क्वांटिटी में खारे जो है हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन मैं सारे बेक नहीं करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं अंडा लगाऊँगी। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर सेसमी सीड लगाएंगे और थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे व्यूअर्स। मैंने 2 बेज मतलब 2 ट्रे रेडी किए थे खारे। यहाँ पे हम तिल लेंगे, सेसमी सीड और इसको ऊपर से थोड़ा-सा हम डाल देते हैं। बहुत अच्छा लुक आता है व्यूअर्स। व्यूअर्स आज थोड़ी तबीयत सेट नहीं है। अगर आपसे बात करने में कोई गलती हुई हो या मुझे एक्सप्लेन करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पैन को जो है प्री हीट कर लिया था 10 से 20 मिनट के लिए और उसके अंदर हमने अपने खारे बेक होने के लिए रख दिए थे। 25 मिनट के लिए खारों को हम बेक करेंगे। बहुत अच्छे 25 मिनट में बहुत अच्छे खारे हमारे बेक हो जाते हैं और माशाल्लाह से लुक आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स कि ओवन के बग़ैर हमने इसको पतीले में कितना अच्छा रेडी किया है, कितने अच्छे से फूल चुके हैं खारे। इसके ऊपर अगर आप चीनी ऐड करेंगे, सेसमी सीड ना लगाते हुए और कलौंजी ना लगाते हुए सेसमी सीड लगाएंगे तो आपकी बाकर ख़ानी बन जाएगी व्यूअर्स। डो के अंदर थोड़ी सी शुगर ज़्यादा ऐड कीजिएगा अगर आप बाकर ख़ानी रेडी करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है व्यूअर्स, बहुत सिंपल है। थोड़ी डो बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपने टिप्स और ट्रिक्स को समझना होता है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। बाकी के जो खारे हमने कट किए थे उसको हमने ट्रे में डाल के फ्रीज़र में डाल दिया है। अगले दिन मैं इसको बच्चों के लिए टी टाइम में रेडी कर लूँगी व्यूअर्स। यहाँ पे लुक आपने चेक कर लिया है, खारे आपने चेक कर लिए हैं। शुरू में मैंने इसको अंदर से भी आपको चेक करवाया था। बहुत मज़े के हैं व्यूअर्स, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है व्यूअर्स। आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया, आप हमें सपोर्ट करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखा कीजिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।